ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वार्षिक राशिफल और आज हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए ये 2023 कैसा बीतेगा। वीडियो हालांकि विलंब से पोस्ट किया जा रहा है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यों में बिजी था, लेकिन अब आपका जो वर्षफल है वो कैसा होगा। देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी में वर्षफल की बात करते हैं तो जिस समय आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसके आसपास एक दिन आगे या एक दिन पीछे या उसी दिन जिस दिन आपका जन्मदिन होता है उसके आसपास सूर्य का जो लॉन्गिट्यूड है आपके जन्म समय के लॉन्गिट्यूड के अगर बराबर होता है तो हम कहते हैं कि वो वर्ष लगन की कुंडली वहाँ पर बनती है। जब हम वर्ष लगन निकालते हैं तो वर्ष लगन में सबसे पहले मुंथा मुंथेश किस भाव में जा रहा है, मुंथेश क्या है, इसके अलावा पंच अधिकारियों का निर्णय किया जाता है और उनकी सहायता से वर्षेश निकालते हैं। वर्षेश निकालने के बाद सहम इत्यादि की गणना की जाती है और फिर एक कैलकुलेशन बनता है जहां पर आपकी प्रिडिक्शन को दिया जा सके। लेकिन आज जो हम बात करेंगे ये प्रिडिक्शन जो है ये लॉन्ग प्रिडिक्शन नहीं है, ये केवल ट्रांजिट का प्रभाव है और ट्रांजिट का प्रभाव है तो इसका असर लगभग दुनिया में जितने भी धनु लगन वाले हैं सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं धनु लगन में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। धनु लगन वाले चार्ट को मैं ओपन कर रहा हूं और थोड़ा एक टेक्नोलॉजी का मैंने यूज़ यहाँ पर किया है। मैं चाहता हूं कि अब जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जो राशिफल इत्यादि है, तो उसको आपको सामने दिखाई भी देना चाहिए और इसके लिए टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ किया गया। खुद मैंने डेवलप किया इसको और अब क्या करना है, मतलब इसकी जो प्रोग्रामिंग है इसको डेवलप किया। इसमें आप क्या क्या चीज़ समझिएगा, इस वर्षफल में आप क्या क्या समझने वाले हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले वर्षफल में जो रहेगा वो आपके लिए यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। जैसे अगर मुझे हेल्थ देखना है तो मैं हेल्थ के लिए देखूंगा तो यहाँ पर चार्ट देखिए चेंज हो गया, कलर चेंज हो गए। यहाँ पर मंगल, शनि और शुक्र ग्रह की पोजीशन आ गई। मतलब क्या है, अगर मुझे हेल्थ निकालना है तो मुझे इन 3 प्लेनेट को तो कम से कम देखना पड़ेगा। लेकिन आपकी दशा अंतर्दशा कुछ और चल रही होगी तो उसके लिए भी जब आप पर्सनली कंसल्ट करते हैं तो वहाँ पर उसको चेक किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैंने मंगल, शुक्र और शनि लिखा है तो यहाँ पर भी मंगल, शुक्र और शनि के बारे में, इसका ट्रांजिट कब हो रहा है, किस राशि में इनका ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ पर डिटेल आ गया है। तो हम सबसे पहले हेल्थ की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इसमें और क्या क्या कवर करेंगे, फाइनेंस के बारे में कवर करेंगे। देखिए, फाइनेंस में जो चार्ट होंगे उसमें कलर कोडिंग चेंज हो गया। इसके अलावा ट्रैवलिंग के बारे में बात करेंगे तो ट्रैवलिंग में भी आप देखिएगा कलर कोड चेंज हुआ। ट्रैवलिंग के बाद वर्क के लिए यानी कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा उसको, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फाइनेंस को लेकर भी बात कर रहे हैं, पार्टनर, प्रॉपर्टी, लव, लक, इन सब चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समय ना वेस्ट करते हुए हेल्थ के बारे में देखते हैं। देखिए, वर्षफल जो हम लोग बता रहे हैं, वार्षिक राशिफल बता रहे हैं, इसमें बस कुछ डेट को आपको याद रखना है कि किस डेट में कुछ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इससे ज़्यादा आप कुछ मत समझिएगा क्योंकि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो आपके चार्ट से ही निकलने वाला है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए 9 नंबर लिखा है यानी आप धनु लगन के हैं, यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट के हैं, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अब स्टार्टिंग में जो आपका लग्नेश है, लग्नेश क्या है, बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति ग्रह जो रहेगा 22 अप्रैल तक आपके सुख भाव में रहेगा। लग्नेश कभी भी सुख भाव में रहे निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति कराता है। भूमि, वाहन, मकान के पोजीशन पर है तो उसको भी बनाने में मदद करता है। और बृहस्पति का राशि परिवर्तन, आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन आपके सुख स्थान से द्वितीय भाव में हो जाएगा और द्वितीय भाव में अर्थात यहाँ पर आपको जो 5th हाउस दिखाई दे रहा है 1 नंबर, वहाँ पर बृहस्पति देव चले जाएंगे। बृहस्पति देव जब यहाँ पे जाएंगे तो इनका कारक भाव है, विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट करने लगेंगे और साथ में धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ेगा। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति देव यहाँ पर कराएंगे। यहाँ पर बैठ के जो बृहस्पति देव रहेंगे वो सीधा लगन को भी देखेंगे 9वीं दृष्टि से,
तो यहाँ पर लग्नेश पंचम में बैठ के लगन को देखे, यानी माइंड का पूरा सदुपयोग आप यहाँ पर कीजिएगा। माइंड आपका प्रोफेशनली बड़ी स्ट्रांग रहेगा। जो लोग वर्क ऑक्यूपेशन को लेकर क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उनका जो माइंड बड़ी सटीक रहेगा। इस समय जो कैलकुलेशन उनके माइंड में चलेगा वो सत्य होता हुआ दिखाई देगा। तो धनु लगन वाले जातकों के लिए जो अभी का जो टाइम आने वाला है, यानी 22 दो ही पार्ट में मैं डिवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि आपका लग्नेश या तो 22 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में रहेगा, नहीं तो ये 22 अप्रैल के बाद पूरे वर्ष लगभग देखा जाए वर्ष के अंत तक ये पंचम में रहने वाला है। अब बड़े ग्रहों में देखिए शनि ग्रह का भी राशि परिवर्तन हमें देखना पड़ेगा। शनि ग्रह आपके एक पराक्रम वाले स्थान पे जाएंगे। देखिए मेरा अपना पर्सनली बड़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर, और आप लोगों से मैं शेयर भी कर रहा। थर्ड हाउस में अगर शनिदेव चल जाते हैं और अपने ही घर में चल जाते हैं, ज़बरदस्त मेहनत कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं। मतलब आदमी जो होगा इतना लेबोरियस होगा कि अपने आप उसका नेचर, भले ही वो लेट लतीफ़ आता है, लेकिन जैसे ही शनि थर्ड हाउस में जाएंगे उसके अंदर का जो सोल है वो कहता है, उसके अंदर की आत्मा कहती है कि अब तुम्हें डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ेगा। खुद ही अकल आने वाली जो बात है वो हो जाती है। और शनि देव यहाँ पर काफ़ी मेहनत कराते हैं। यहाँ से हालांकि नीच दृष्टि डालेंगे तो राहु भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अभी प्रारंभ में तो राहु यहीं पर रहने वाले हैं, बाद में राहु जो रहेंगे वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 30 अक्टूबर के आसपास। तो शनि का जो राशि परिवर्तन है ऑलरेडी रेड अलर्ट वाले वीडियो में बताया, और 5th हाउस यानी संतान को लेकर अकस्मात टेंशन हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हेल्थ के बारे में देखते हैं। देखिए हेल्थ का जो गवर्नमेंट है वो मंगल है, और मंगल हेल्थ में ही जाकर बैठ गया तो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन संतान को लेकर कुछ खर्चे हो सकती हैं, प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ खर्चे आप कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हेल्थ आपका जो है वो स्टार्टिंग में मंगल यहाँ पर 13 मार्च तक मंगल ग्रह यहीं पर रहने वाले हैं, तो स्थिति जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। 13 मार्च के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा मंगल का, और ये इस पोजीशन पे चले जाएंगे, सप्तम स्थान पे चले जाएंगे। और आपकी कुंडली में मंगल देखा जाए तो पंचम त्रिकोण इसको मिला, बहुत योग कारक है पंचम त्रिकोण। साथ में द्वादश का भी एक दोष लेकर यहाँ पर बैठेंगे सप्तम में, तो जीवन साथी को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक रहेगा, लेकिन आपके जीवन साथी को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा जब नीच के हो जाएंगे मंगल, परम नीच के हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी एक लगन में होगा तो वो धनु लगन में होगा। आयु में वो भी नीच का होना, और साथ में शनि की भी नीच दृष्टि उस समय तक बहुत तगड़ी हो जाएगी पड़ते हुए। तो मैं एकदम रेड अलर्ट कर रहा हूँ धनु लगन वाले जातकों के लिए। ये टाइम कब होगा? 10 मई से लेके 1 जुलाई। अगर आप साइड में देखिएगा तो मंगल के लिए 10 मई से 1 जुलाई का टाइम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 10 मई से 1 जुलाई तक बहुत ही कठिन समय रहने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी होगी, संतान को लेकर भी चिंताएं होंगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस समय आपको केवल यही करना है कि गुरु का बीज मंत्र अगर लगातार करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, तो आपके लिए परेशानी बहुत सारी कम हो सकती है। लेकिन परेशानी यहाँ पर निश्चित रूप से देगा, और अकस्मात दुर्घटना होने के भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद बाकी समय अगर देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा देने वाला है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। तो केवल मुझे जो परेशानी दिखाई दे रही है, केवल हाईली रूप से परेशानी इसी भाव में मंगल के आने के कारण होगा। और इस भाव का एक और कारक है शनि, जो कि आपके माइंड पर नीच दृष्टि डालेगा। तो संतान को लेकर पूरा वर्ष 2023 जो है, संतान को लेकर कुछ टेंशन ज़रूर हो सकती है। संतान को लेकर टेंशन खत्म हो जाएगी तो पूरा वर्ष जो रहेगा उदर को लेकर, यानी आपके स्टमक में किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात ये गोचर में शनिदेव यहाँ पर करने वाले, ये इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। तो जो 2023 है थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा रेड अलर्ट रहने वाला है हेल्थ को लेकर, वो 10 मई से लेकर 1 जुलाई का, जब मंगल नीच राशि में रहेंगे तो ज़्यादा परेशान करेंगे। हालांकि मंगल का नीचभंग होता रहता है, मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिसका नीचभंग हमेशा होता है। अब बात करते हैं फाइनेंस कैसा रहेगा आपका। देखिए अब मैं हेल्थ के बाद फाइनेंस को चेक करता हूं। फाइनेंस या धन की स्थिति, संचित धन की स्थिति, वो द्वितीय भाव से निकाली जाती है। अब द्वितीय भाव का मालिक देखिए क्या है, खुद शनिदेव है, और आपको पता है कि शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 17 तारीख को ही।
आज वैसे मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये थोड़ा डिले में है, तो 1-2 दिन में अभी राशि परिवर्तन हो जाएगा शनिदेव का। और शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे 17 को, तो ये आपके हार्ड वर्क में चले जाएंगे। अब आपके धन को लेकर बड़ी मेहनत में चले जाएंगे। एक एक पैसे के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा धनु लगन वाले जातकों के लिए। जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। यहाँ पर परेशानी है और निश्चित रूप से परेशानी है। तो यहाँ पर जो परेशानी है वो धन को लेकर मेहनत में जाएंगे, तो निश्चित रूप से मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा धन अर्जित करने के लिए। केवल एक ही चीज़ धनु लगन में इस वर्ष जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका लग्नेश है, जो 50% प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व कर देगा। लेकिन फिर भी मेहनत, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब शनि यहाँ पे जाएंगे मेहनत कराएंगे, लेकिन संतान को लेकर, उधर को लेकर कुछ चिंताएं उत्पन्न होंगी। वही चीज़ यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंस को लेकर मेहनत करने के बाद ही आप ज़्यादा पैसा बचा पाइएगा। और साथ में इसके जो कारक होते हैं द्वितीय भाव के, वो बुध होते हैं और बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति से तो कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पति आपके लिए हमेशा लाभ देगा। बुध की जो पोजीशन रहेगी वो द्वितीय भाव में 7 फैब को जाएंगे, और ये जो वृषभ में जो रहेंगे वो लगभग 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक जाएंगे। तो 25 जुलाई से 1 अक्टूबर एक समय रहेगा जहां पर फाइनेंशियल इशू डेफिनेटली उत्पन्न होगी। फाइनेंस के बाद हम बात करेंगे ट्रैवलिंग को लेकर। कितनी यात्राएं आपकी हो सकती हैं इस समय, यात्राएं करना उचित भी होगा या नहीं होगा, यात्रा से क्या परिणाम मिलने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग ट्रैवलिंग वाले पोर्शन से चेक करेंगे। देखिए, ट्रैवलिंग के लिए 12th हाउस हमेशा देखा जाता है। 12th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल है, खुद ट्रैवलिंग को देख रहा है। तो स्टार्टिंग से ही ट्रैवलिंग 2023 में धनु लगन वाले जातकों के लिए स्थान परिवर्तन होना, ट्रैवलिंग करना ज़्यादा, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा एक्सिक्यूट हो जाएंगी। और ये एक्सिक्यूशन जो रहेगा वो 22 अप्रैल के बाद कुछ तेजी से होने वाला होगा। तो यहाँ पर जो मंगल की पोजीशन होगी, क्योंकि ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवलिंग अगर करना हो, आप पूरी टाइम आप 2023 में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा है जिसमें निश्चित रूप से दुर्घटना होने की संभावना है। उस समय कोई भी आप काम कीजिएगा तो वो काम फलित नहीं होगा। और वो डेट मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल द्वादशेष हैं और खुद इस घर में जाएंगे, परम नीच के हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी धनु लगन वाले जातक जो वीडियो को देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस ड्यूरेशन में अर्थात 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक ट्रैवलिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो अकस्मात परेशानी उत्पन्न होगी। अब ट्रैवलिंग के लिए बाकी समय तो अनुकूल मुझे दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को देखते हैं कि काम किस तरीके से चलेगा इस साल, काम में कुछ पदोन्नति होंगी या नहीं होंगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस डील किस तरीके से रहेगी, कब MOU साइन करना चाहिए, प्रॉपर्टी में निवेश कब करना चाहिए। तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने अलग पार्ट बनाया है। देखिए, कार्य व्यवसाय को लेकर जो 10th हाउस है, यानी उसका जो मालिक है बुध, वो खुद लगन में ही है। वैसे भी प्रत्येक साल लगन में ही आपको दिखाई देंगे। लगन में बुध ग्रह दिशा बली हो जाते हैं और डायरेक्शनल फोर्स इनको मिलने के कारण वर्ष का जो प्रारंभ रहेगा उसमें कार्य क्षेत्र को लेकर मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। इसमें भी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। काम बनेगा और उसके बाद ये धन में जाएंगे तो धन भी, कार्य क्षेत्र में धन भी आ जाएगा। और कुछ टाइम तक बुध जो है शनि के साथ युति भी करेंगे। तो शनि और बुध की जो युति है वो थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देंगे और मानसिक रूप से तनाव तो इस साल धनु लगन वाले जातकों को कराएंगे ही कराएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन बृहस्पति का बीज मंत्र जो लोग लगातार कर रहे हैं, महामृत्युंजय का जो लोग जाप कर रहे हैं, उनके लिए जो निगेटिव स्थिति है वो जल्दी से जल्दी खत्म होगी। इसके अलावा जो पोजीशन बन रही है कार्य व्यवसाय को लेकर, कोई निगेटिव टाइम अगर दिखाई दे रहा है तो एक स्थान परिवर्तन का योग मुझे कार्यस्थल को लेकर दिखाई दे रहा है, जो कि 7 जून से लेकर 24 जून को होगा, जब बुध देवता वृषभ में परिवर्तन करेंगे। आपको यहाँ बुध दिख रहा होगा, वृषभ राशि दिख रही होगी। तो 7 जून से लेकर 24 जुलाई ये डेट है जहां पर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाएगी। और इस ट्रैवलिंग के कारण मतलब स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बनेंगे। तो स्थान परिवर्तन के 2 योग बन रहे हैं, एक तो प्रारंभ में बन रहे हैं जनवरी में, और दूसरा योग जो बन रहा है वो जून से लेके जुलाई तक का, यानी 7 जून से लेके 24 जुलाई तक का ये टाइम लगभग बन रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्य व्यवसाय के बाद, यानी ओवरऑल बाकी चीज़ें जो रहेंगी कार्य व्यवसाय को लेकर ठीक रहेंगी। बहुत ज़्यादा
निगेटिव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा जो धनु लगन में ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो शनि की जो ये नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, ये सबसे बड़ा खतरनाक होने वाला है। और साथ में मंगल जब यहाँ परम नीच के होकर आयु में जाएंगे तो ये खराब होगा। यही दोनों कॉम्बिनेशन कहा जाए रफली वर्ष फल में आपको रेड अलर्ट करके मार्क कर लेना चाहिए। उस ड्यूरेशन में अगर कोई काम भी करना हो तो परामर्श लेकर ही कार्य कीजिए। अब बात करते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ आपका कैसा सहयोग रहेगा, आपका बिजनेस पार्टनर के साथ कैसा सहयोग होगा, आपके दैनिक रोजगार में किस तरीके की स्थिति रहने वाली है। तो दैनिक रोजगार को लेकर देखा जाए तो पूरे साल की स्थिति जो रहने वाली है बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। यानी दैनिक रोजगार को लेकर मुझे कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। केवल जो परेशानी रहेगी वो जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो उस पोजीशन पे, यानी शुक्र जो रहेंगे अगर दूसरे नंबर के राशि में आ जाएंगे। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का जो टाइम है जहाँ पर शुक्र ग्रह जो रहेंगे द्वितीय राशि में उपस्थित रहेंगे, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी रहेगी। वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, जीवन साथी का सपोर्ट ना मिलना हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ें जो रहेंगी वो आपके फेवर में रहने वाली है। तो अब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि इस साल पूरी प्रॉपर्टी की क्या स्थिति रहेगी। तो प्रॉपर्टी के लिए जो कारक हैं वो चंद्रमा है और मंगल है, साथ में इसके जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति देवता है। तो बृहस्पति देवता 22 अप्रैल तक जितनी भी प्रॉपर्टी बनाना है, जो भी रिनोवेशन वगैरह कराना है आप करा सकते हैं धनु लगन वाले जातक। लेकिन इसके बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होकर यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जिस हाउस में बृहस्पति रहेंगे वहाँ से ये हाउस द्वादश हो जाएगा, वहाँ से द्वादश हो जाएगा। तुरंत स्थान परिवर्तन होने की, जिनके स्थान परिवर्तन नहीं हुए हैं, काम को लेकर जो चेंजिंग करना चाहते हैं या जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उनके ट्रांसफ़र का योग 22 अप्रैल के बाद बहुत तेज़ी से बनने लगेगा धनु लगन वाले जातकों के लिए। और वहीं से थोड़ी सी परेशानियां ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का टाइम है, वहाँ पर भी मकान को लेकर बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो आपके लिए रेड अलर्ट का टाइम रहने वाला है। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए जो समय अनुकूल है 22 अप्रैल से पहले पहले कीजिए या तो फिर 30 अक्टूबर के बाद कीजिए। तो यही टाइम आपके लिए रहने वाला है जो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए देखा जाए तो प्रेम प्रसंग का जो मालिक है वो मंगल है। तो अगेन ये स्टार्टिंग में ही स्थान परिवर्तन को देख रहे हैं, यानी आप अपने जीवन साथी या कहा जाए आपके जो प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उसके लिए आपके बहुत सारे खर्च वर्ष के प्रारंभ में ही स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो खर्च स्टार्ट होगा उससे आपको कंट्रोल पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खर्च आपने कंट्रोल नहीं किया तो बहुत सारी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रेम प्रसंग बाकी समय देखा जाए तो आपका बड़ी मधुर रहने वाला है, बहुत खराब नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम यहाँ पर आ रहा है, जैसे 30 मई से लेकर 7 जुलाई का जो टाइम रहेगा उस टाइम में कुछ मानसिक तनाव जो रहेगा और प्रेम प्रसंग में निराशा हाथ लगेगी। लेकिन इसके अलावा बाकी टाइम अगर छोड़ दिया जाए तो आपके पक्ष में आने वाला है टाइम। अंतिम चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म के साथ साथ जो लक होता है, जो भाग्य होता है, वो आपका साथ देगा या नहीं देगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, भाग्य के लिए हम लोग हमेशा कुंडली का नवम भाव देखते हैं, नवम भाव का कारक देखते हैं जिसमें सूर्य भी होते हैं और साथ में बृहस्पति भी होते हैं। तो नवम भाव जो आपको दिखाई दे रहा है उसका जो कारक है वो बृहस्पति है और उसका जो मालिक है वो सूर्य है। तो सूर्य की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो सूर्य स्टार्टिंग में, हालांकि ये हर साल लगभग उसी ड्यूरेशन में सूर्य की पोजीशन पहुंच जाती है, तो केवल जो परेशानी होगी जब सूर्य आपको द्वितीय भाव में जब पहुंचेंगे, यानी मकर संक्रांति के समय, उस समय थोड़ी सी परेशानी परिवार को लेकर हो सकती है और गले में कुछ परेशानी हो सकती है। साथ में वाद विवाद से बचिएगा, क्योंकि वहाँ पर शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि को भी ये देखेंगे, अष्टम को देखेंगे तो एक बड़ा सा नुकसान करा सकते हैं। तो भाग्य का साथ जनवरी में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ फरवरी मार्च अप्रैल में मिलेगा, मई में मिलेगा, फिर जून में और जुलाई में थोड़ी परेशानी रहेगी। इसके बाद राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो एक परिवर्तन के साथ ही आपका योग बनाने वाला है। तो ये प्रत्येक भाव को मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझा दिया है। सारांशता अगर मैं कहूँ तो एक ही बात समझ में आ रहा है कि 22 अप्रैल तक जो करना है
कर लीजिए। उसके बाद जो है कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी, परेशानियों से आज ही अलर्ट हो जाइए क्या करना है। पंचम पे यानी संतान को लेकर कुछ कष्ट होना और उधर संबंधित कुछ परेशानी होना, ये दो मेजर चीज़ें दिख रही हैं, जिसका रीज़न शनि की नीच दृष्टि पड़ने के कारण पंचम पे हो रही है। और बाकी आपका जो लग्नेश है अपने घर से ही द्वादश होगा, तो स्थान परिवर्तन के योग भी इस साल बनाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम से ना। ओम नमः शिवाय। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।